पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज स्वागत भाषण के लिए वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। पाँच 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात आज पुनः भगवती शरयू मैया मचल रही है। अयोध्या का कण कण पुलकित है और हम सब लोग आह्लादित आनंदित हैं। इस नूतन संवत्सर के आरंभ में आज हमारे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा निर्मित इस श्री राम मंदिर का कार्य परिपूर्ण हो गया है, इसकी घोषणा करते हुए मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं। उस अत्यंत रोमांचक क्षण ध्वजारोहण के दिन वास्तव में कार्य पूर्ण हो चुका था, लेकिन पूर्ण होना और परिपूर्ण होना इसमें एक अंतर रह गया था। आज वह परिपूर्ण हो चुका है और अब हम इस संपूर्ण अपनी तैयारी के साथ एक उड़ान भरने को तैयार हैं। क्या उड़ान है बाद में कहेंगे, आज के दिन क्या हुआ इसका केवल उल्लेख करना आवश्यक है। आज भगवान श्री रामलला की प्रतिष्ठा प्रथम तल पर, द्वितीय तल पर राम परिवार की स्थापना हुई और आज तृतीय तल पर, जिसको आप लोग द्वितीय तल कहते हैं, वहां पर श्री राम यंत्र की स्थापना हुई और राम नाम की स्थापना हुई। कांची कामकोटि शंकराचार्य पीठ के जगतगुरु पूज्य श्री विजेंद्र सरस्वती जी महाराज ने एक अतीव सुंदर भव्य दिव्य इस प्रकार का राम यंत्र हम लोगों के लिए भेज करके रखा था। और आप जानते हैं उस यंत्र के साथ साथ वहां पर उत्कीर्ण किया गया है जय श्री राम। जैसे वंदे मातरम एक हमारी आजादी की लड़ाई में मंत्र बन गया था, उसी प्रकार जय श्री राम भी हमारा राम जन्मभूमि के लिए मंत्र बन चुका था। आपको इस तल के ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ मिलेगा। हमारी संत परंपरा ने यह कहा है कि भगवान श्री राम सगुण भी है, भगवान श्री राम निर्गुण भी है और भगवान श्री राम नाम स्वरूप भी है। तो प्रथम तल पर राम लला के दर्शन है, द्वितीय तल पर राम परिवार के दर्शन है और तृतीय तल पर नाम भगवान के दर्शन है। नाम, और उस नाम ने ही ये अलग जगाया है। मित्रों, जय श्री राम की घोषणा करते हुए हमारे सभी के सभी अत्यंत श्रेष्ठ कार्य सेवकों ने, बलिदानियों ने, हुतात्माओं ने जो सेवाएं अर्पण की, वो आज फलीभूत होकर के कार्य परिपूर्ण हो गया। इस कार्य को परिपूर्ण करने के लिए जिस व्यक्तित्व का आवाहन करने के लिए हम गए थे, हमारी आंतरिक इच्छा थी कि यह कार्य परिपूर्णता का जो है वह हमारी परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों ही हो। ऐसा क्यों लगता था? आपको एक बात मैं साफ साफ मेरे अंतःकरण की बतलाता हूं, और वो बात है, जब जब मैं हमारी राष्ट्रपति महोदया का अवलोकन करता हूं तो मुझे देवी अहल्याबाई होळकर की याद आती है।
महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले से हूं। रोज रोज अहिल्या देवी को याद करते हैं। उस एक देवी ने, उस एक माता ने पूरे देश में भक्ति का अलग जगाया। आप जहां भी जाएंगे वहां पर देवी अहिल्या जी के द्वारा बनाए गए मंदिर मिलेंगे, प्याऊ मिलेंगे, घाट मिलेंगे, अनेक निर्माण मिलेंगे। जैसे उन्होंने निर्माण करके और इस धर्म की सेवा की, उसी प्रकार इस राष्ट्र की सेवा के लिए हमारी राष्ट्रपति महोदया स्थान स्थान पर जाकर के जो देव दर्शन करती है, देव पूजन करती है, वह सबके लिए प्रेरणा का स्थान बन गया है। और इसलिए आपको देखते हुए मुझे देवी अहिल्याबाई की याद आती है। और इसलिए मैं अत्यंत अंतःकरणपूर्वक हमारे न्यास की ओर से सर्वप्रथम परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने आकर के अपने पवित्र कर कमलों से इस कार्य को पूर्ण किया। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए उनके द्वारा किए गए इस महान परिपूर्ण यज्ञ की इस मंगलमयी बेला में हमारी सम्माननीय राज्यपाल महोदया भी पधारी। उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज पधारी है संपूर्ण विश्व को अपने वात्सल्य के दायरे में लेकर के। भारत की जो परंपरा यह कहती है कि सभी बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत हो जाने चाहिए, उस बंधुत्व का सक्रिय दर्शन कराने वाली पूजनीय अम्मा जी माता अमृतानंद माई मां यहां पर उपस्थित है। उनके विराजमान रहने से ही, उनकी उपस्थिति से ही हमारे भीतर चेतना आ गई और ऐसा लगा कि वास्तव में आज वो सुनहरा दिन हम लोगों ने देखा है। हमारे सर्वत्र यशस्वी पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर और माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी महाराज तो जय श्री राम। वास्तव में इस संपूर्ण उपक्रम के, इस आयोजन के सही यजमान तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, क्योंकि उन्होंने स्वयं इन सारी व्यवस्थाओं को पूर्ण किया है। मैं सब प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहां पर पधारे हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो संत महात्मा विराजे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने पधार करके अत्यंत बड़ा योगदान इस हमारे उत्साह में दिया है। हम सब लोगों को नहीं बुला सकते थे पूरे देश के, लेकिन हमने सोचा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संत महात्माओं के बिना तो यह सारा कार्यक्रम ही लूखा रह जाएगा। इसलिए आपको आमंत्रित करना यह तो हमारा परम कर्तव्य था। आपने पधारने की कृपा की, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। स्वागत है उन सारे संघ परिवार के कार्यकर्ताओं का जिनके अथक प्रयास से, जिनकी कर्मठता के कारण जिनके पूरे संघर्ष में जीवन की बाजी लगाने की प्रतिज्ञा के कारण राम मंदिर पूरा हुआ है, वे सारे संघ परिवार के कार्यकर्ता जो यहां पर पधारे हैं, हम आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस मंदिर के निर्माण में जो एल&टी ने सहयोग दिया, टाटा के TCE ने सहयोग दिया,
सोमपुरा परिवार ने सहयोग दिया, उन सबका अभिनंदन करने के लिए हमने यहां पर आज उनको आमंत्रित किया है। आपका सभी का मैं खूब खूब आनंद पूर्वक हृदय से स्वागत करता हूं कि आप पधारे हैं। लेकिन मैं भूल नहीं सकता उन सामान्य से सामान्य कारीगरों को जो इन पत्थरों को तराशते रहे, जो इन पत्थरों को तैयार करते रहे और कितने दशकों से काम करते रहे। आज न्यास ने यह ध्यान रखा है कि इस मंदिर में जिसका भी थोड़ा बहुत योगदान प्रत्यक्ष हाथ की कारीगरी से लगा हो, उन सब के परिवार यहां पर आने चाहिए। उन परिवारों का हम स्वागत करते हैं। मंदिर आपके कारण बना है। किसी ने भी वेतनभोगी होकर के यहां पर सेवा नहीं की है। सेवा करने वाले सभी के सभी लोग अंतःकरण में एक भाव लेकर के सेवा कर रहे थे। हमारी सेवा राम जी तक पहुंचने वाली है, हमारी सेवा से राम मंदिर बनने वाला है और इस राम मंदिर के माध्यम से राष्ट्र खड़ा होने वाला है। यह केवल सामान्य मंदिर नहीं है, यह केवल राम मंदिर नहीं है। राम जी के मंदिर तो देश में असंख्य है, लेकिन यह मंदिर विशेष मंदिर है क्योंकि यह राष्ट्र की अस्मिता का मंदिर है, यह हिंदुत्व के पुनरुत्थान का मंदिर है, यह राष्ट्र धर्म के आत्मविश्वास के जागरण का मंदिर है। और इसलिए आप सब लोगों के द्वारा की गई सेवाएं, यह भगवान श्री राम प्रभु की सेवा, भारत माता की सेवा, अपने पूर्वजों की पवित्र परंपरा की सेवा है। और मित्रों, यह कहने में मुझे अब किसी प्रकार का संकोच नहीं है कि नाउ वी आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। What kind of takeoff we are going to have? मंच तैयार हो गया, अब टेक ऑफ करना है। रनवे तैयार हो गया, अब टेक ऑफ करना है। मंदिर तो बन गया, अब राम राज्य भी लाना है, उसके लिए हम लोगों को टेक ऑफ करना है। राम राज्य विश्व के कल्याण का राज्य है। राम राज्य भारतीय अस्मिता का राज्य है। राम राज्य नैतिकता का राज्य है। राम राज्य शोषण रहितता का राज्य है। राम राज्य समानता का राज्य है और राम राज्य सभी के उत्थान का राज्य है। हमारा भारतवर्ष उस दिशा में अत्यंत वेग से अग्रसर हो रहा है और इसलिए जब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से संकल्प करवा रहा था, मैं केवल उनके करकमल को नहीं देख रहा था, मैं ये देख रहा था हर भारतीय का हाथ वहां पर है और सब मिलकर के प्रतिज्ञा कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं कि हम लोग भारत के उत्कर्ष के लिए और विश्व के कल्याण के लिए हमारा शुभारंभ करेंगे। बाधाएं अब भी आती रहेगी, बाधाएं विश्व भर में आती है, लेकिन जब राम जी की और हनुमान जी की शक्ति जगी है तो ये बाधाएं दूर होकर के रहेगी और सारी की सारी बाधाएं चकनाचूर होगी। ये उथल पुथल उत्ताल लहर, ये उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी। पथवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। जय श्री राम।